कॉलम की जो डेफिनेशन आपको बताई थी वो in terms of the short column and long column, ratio of the effective length, L is effective length of the column to the least lateral dimension. If it is greater than 12, if it is greater than 12, तब जाकर के ये लॉन्ग कॉलम है. If least lateral dimension से हम इफेक्टिव लेंथ को अगर डिवाइड करें और आपका रेशियो जो है दैट इज लेस देन बाय 12, यानी इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम divided by least lateral dimension, if this ratio is less than by 12 then the column is to be known as short columns. और आपको पढ़ने हैं axially loaded short column in case of RCC, reinforced cement concrete. ये आपका टॉपिक है, इसका डिजाइन आपने करना है. दिस डिजाइन यू हैव टू गो थ्रू अंडर दिस टॉपिक. अब इस केस के लिए शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम क्या होंगे ये इसने हमें बड़ा अच्छे तरीके से बताया. हम क्रॉस सेक्शन ले लें. क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज दिस. ये एक्स एक्स डायरेक्शन है, ये वाई वाई डायरेक्शन है. इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इन एक्स डायरेक्शन divided by if it is D and if it is B. Effective length of the column in x direction divided by D, capital D, it is less than or equal to, or effective length of the column in y direction, this is y direction, short column concept है ये. If effective length along the x direction divided by D is greater than or equal to 12, greater than करिए, equal to हम consider कर चुके हैं, is greater than 12 and effective length of the column in y direction divided by B is greater than 12, then it is to be known as, इस केस को हम बोलते हैं लॉन्ग कॉलम. ये कंसेप्ट आपने समझना था, याद आपको शॉर्ट कॉलम के लिए रखना है क्योंकि आपके सिलेबस में शॉर्ट कॉलम ही डिजाइन करना है. अब दिखाई दे रहा है अभिषेक, अनीश, सार्थक, समीना? यस सर दिख रहा है. ये जो मैं राइटिंग सर पता चल रहा है लेकिन क्लियर विजिबल नहीं, थोड़ा थोड़ा ब्लर है. स्लो लिखूंगा अभी, इससे कम हम नहीं रख पा रहे. चलो मैं देखता हूँ, दो एक रजिस्टर रख के देखता हूँ कि ये पेज ऊपर उठा देता हूँ. आई विल एडजस्ट.